नहीं पता, कल नहीं आए थे, 1 महीना पहले हो गया। चलो 10 बताइए। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ में हुई? सॉरी, भारत का, विश्व में। गलत। तो बताएगी? हाँ बोल। यूरोप महादेश के किस देश में हुई? बोली तो सही। एशिया लगे महादेश में, लेकिन किस? गुड, फ्रांस में। यस सर। कहाँ हुई? फ्रांस। सबसे पहला चैप्टर में लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? बैठो यार, भूल गई इतना जल्दी। कहाँ शुरुआत हुआ? फ्रांस में। राष्ट्रवाद का शुरू करने वाले, राष्ट्रवाद को शुरू करने वाले, सुने? ए लड़की, खड़ा हो जा। हाँ, कौन शासक था? उसका नाम बताओ। नहीं जानती है तो बताएगी? गुड गुड, नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। राष्ट्रवाद को शुरू करने वाले कौन था? नेपोलियन। क्योंकि उसी के आक्रमण ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दिया है। सब राजा महाराजा का कलेजा डोल गया। बाप रे, हमें साथ क्या हुआ है? सब डर गए, सब भयभीत हो गए। हो सकता है हम पर भी हमला आक्रमण कर दे। और उस राष्ट्रवाद का देखा देखी, उस राष्ट्रवाद का देखा देखी कौन कौन से राष्ट्र अपनाया तुम लोग पढ़ चुके हो? बताइए तो। गुड, इटली, जर्मनी। और बता? रूस, हिंद, चीन। और अब आ गए हैं भारत। कहाँ गए हैं? भारत। पक्का सही उत्तर दी। सुनिए, एक बार फिर से दोहरा दे तब। सुने, अब कौन आता? भारत। क्या गया है? राष्ट्रवाद। क्या गया है? बैठो। तो हमने देखा राष्ट्रवाद मतलब कि राष्ट्रों का वाद। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र का वाद, यानी उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सुने, ये सारे क्षेत्र में क्या आना? परिवर्तन आना। क्या आना? परिवर्तन। सुने, क्या आना? परिवर्तन आना। जैसे परिभाषा बताओ जी, क्या परिभाषा है राष्ट्रवाद का? तू बताएगी। हाँ, गुड, है ना? लोग के बीच में क्या बनता है? एकता का वाहक बनता है। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। बैठो, बिल्कुल सही उत्तर दी। सुना? वही स्थिति कहाँ पैदा हुई? भारत में। कहाँ हुई पैदा? भारत में। उसके भारत भी किसके गुलाम था? अंग्रेजों के। अंग्रेज ने कितना देश को गुलाम बनाया? 71 देश को। उसमें सबसे कामधेनु कौन था? तो भारत। कौन था? भारत। चूंकि अंग्रेजों को सबसे अधिक लाभ देने वाला देश कौन था? भारत। वो भारत को किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के काबिल में नहीं था। सुने, अगर हिंदुस्तान गरम दल नरम दल में ना बंटता, हिंदुस्तान में अगर आग नहीं लगती तो कभी इस देश को अंग्रेज खाली नहीं करता। सुना कि नहीं? यस सर। क्योंकि 1942 की क्रांति और 1920-22 में जो चौरी चौरा में जो कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, सुना, या थोड़ा सा स्पीड में मिस कर रहा हूँ। सुने, उस चौरी चौरा कांड में 22 अंग्रेज पुलिस को जिंदा जला दिया। क्या कर दिया? जिंदा है? मिला है क्या? कहाँ पर है? जलियाना वाला बाग हत्याकांड है। मिला? क्या मिला है? चौरी चौरा कांड। हाँ, ये 1922 में। सुना, ये सब दिल दहलाने वाला घटनाएं थी। क्या थी? दिल दहलाने वाली। सुना, तो अंग्रेजों के कमर को तोड़ दिया। अंग्रेजों के कमर को तोड़ दिया। नहीं तो अंग्रेज कभी भागने का सोचता। सुना रे, तुम जानते हो कोई भी मालिक नहीं चाहता है कि मेरा नौकर भाग जाए। कोई भी मालिक नहीं चाहता कि मेरा नौकर भाग जाए, क्योंकि नौकर मालिक को परम सुख देता है। बताएंगे? हैं? देता है ना? मालिक चुपचाप तो बैठे रहते हैं, काम कौन करते हैं? करता है ना? नहीं करता? अरे अब सोचो, तो
कुर्सी पर बैठने वाले साहब हाकिम, वो चाहेगा कि मेरा नौकर भाग जाए? नो सर। हैं? अगर नौकर भाग जाएगा तो स्वयं जाकर के पानी पिएगा, स्वयं जाकर के खाना पकाएगा, स्वयं खाना खाएगा, लाएगा, है ना? यस सर। स्वयं उसको काम करना पड़ेगा, स्वयं उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन नौकर के रहने से, नौकर के ये सारे काम नौकर ही कर देते और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। चले जाओ। अब चलेंगे हम भारत में। कहाँ घुसेंगे? भारत। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हमने देखा कहाँ से हुई? फ्रांस से। कहाँ से हुई? फ्रांस से। फ्रांस से। कहाँ से हुई? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। और उसका असर धीरे धीरे, उसका असर धीरे धीरे सब देश पर पड़ा, सब देश पर। और हमारा भारत भी क्या था? गुलाम था। भारत भी क्या था? गुलाम था। और इस गुलाम क्षेत्र पर, इस गुलाम क्षेत्र पर भारतीय लोग में, भारतीय लोग में, भारतीय लोग में अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए सुना रे, संघर्ष जारी किया। आजादी के लिए बात क्या किया? संघर्ष जारी किया। उस समय भारत छोटे छोटे खंडों में बटा था। क्षेत्रीय राजाओं की संख्या अधिक थी। कोई भी राजा मिलना चाहता नहीं था। सुना कि नहीं? क्योंकि वो तो जानता था कि मेरी राज अगर चल जाएगी तो हमको राजा क्या कहेगा? कोई कहेगा? नो सर। वो टूटना चाहता नहीं था। इसलिए वो क्या था? खंडित था। सब जगह था ना, सब टूटा हुआ था। और एक होना चाहता, एक होना चाहता। आई समझ में बात? यस सर। एक जब होना नहीं चाहेगा, जब एकीकरण नहीं होगा तो हम दुश्मनों से लड़ सकेंगे? नो सर। हैं? कभी भी नो सर। हम दुश्मन का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एक एकीकरण से, एक हो करके। अब सोचिए, मुट्ठी भर का अफगान देश का कई आक्रमणकारी मुस्लिम शासक हिंदुस्तान पर आक्रमण करते रहा। हम भारतीय चुपचाप उस आक्रमण को क्या करते रहते? सहते रहे। क्यों? तो हमें एकता नहीं थी। कभी उस प्रांत को जीता, कभी उस प्रांत को जीता, कभी उस प्रांत को जीता। एक प्रांत दूसरे प्रांत की रक्षा के लिए नहीं आए। इस कारण सब क्या होते गए? युद्ध को हारते गए और युद्ध को वो लोग जीतते गए। जान गए हम? किसका कारण है यह? हमारी एकता का। किसका कमजोरी है? एकता का। तो हम एक नहीं थे, हम एक नहीं थे। सुना कि नहीं? उसको लूटा, हम देखते रहे, हमको लूटा तो वो देखता रहा, है ना? घटनाएं ऐसी घटी, घटनाएं। चलो, इस घटनाओं के कारण हमारी एकता जो है विखंडित रही। हमारी एकता क्या रही? विखंडित रही, है ना? और जब हम एक हुए, जब हम एक होकर के क्रांतिकारी करना शुरू किए, तो तुम देख लो, फ्रांस की क्रांति से लेकर आज तक की क्रांति में, है ना, एकता रूपी चट्टान ने, एकता रूपी उस आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। क्या किया? किस कारण से? एकता के। आज एकता ना होती तो ये कभी राष्ट्रवाद का जो है नारा नहीं होता। होता बेटा, है ना? राष्ट्रवाद एक सबसे बड़ी ताकत है देश की। क्या है? ताकत। नहीं रे, अब सोच सकते हो, इसमें दिया है कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ा और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। लोग यानी अपने देश को स्वप्रेम करना सीख लिया कि देश बड़ा है, देश बड़ा है, हम व्यक्ति बड़ा नहीं। आदमी का तो आना जाना लगा हुआ है। यस सर। गांव समाज हमारा स्थिर है, गांव समाज हमारा स्थिर है, लेकिन हम मनुष्य स्थिर नहीं है। नहीं है। वो हमेशा गांव है और रहेगा, लेकिन हम आज हैं, कल नहीं रहेगा, है ना? तो इसलिए करके हमें सर्वोपरि किसको मानना चाहिए? मातृभूमि को। किसको मानना चाहिए? मातृभूमि को, है ना? इसको सुरक्षित करना, इसको सुरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। अगर ये मातृभूमि सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित नहीं है। कोई दिक्कत? आई समाजवाद की बात समझे? तो समाजवाद को तुम जानते हो, जागृत करने के लिए जनता को जागरूक होना है। किसको जागरूक होना है? जनता को। तो जागरूक जनता ही समाजवाद के नारा को क्या कर सकता है? समझ सकता है ना? अगर समाज के लोग जागरूक ही नहीं होगा कि ये जो है राष्ट्रवाद होगा, नहीं होगा।
तो राष्ट्रवाद को जगाने के लिए राष्ट्र के लोगों को जागना है, राष्ट्र के लोगों को जानना है ना। हम कैसे एक दूसरे का सहयोग करके अपने राष्ट्र को क्या करेंगे, आगे करेंगे। क्या करेंगे, आगे करेंगे। अब देखो इसमें दिया है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना। जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का एकीकरण हो। का एकीकरण। क्या हो, एकीकरण। क्या हो, एकीकरण मतलब एक हो। एकीकरण मतलब एक हो। एक हो। सुना रे, तुम देखते हो मधुमक्खी या भौरा अकेले हमला करता है, झुंड में हमला करता है? हैं? अब सोचो, जब एक मधुमक्खी अपना एकता बना सकता है, हम तो इंसान हैं, नहीं? यस सर। एक मधुमक्खी जब अपनी एकता बना सकता है, हम लोग इंसान हैं, नहीं है? उससे तो ज्यादा बुद्धिमान है। यस सर। हमें एकता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। लेकिन पहले के लोग में यह सोच नहीं थी। वो विखंडित थे। वो क्या थे, विखंडित। विखंडित का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। अलग अलग थे। क्या थे, अलग अलग। कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलो। अब लिखा है राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के। अब देखो उदय का प्रमुख कारण क्या क्या, सबसे पहले हम देखेंगे। तुम जानते हो कि विदेशी लोग के देश में, विदेशी लोग के है ना, कारखानों के चलते, कारखानों के अत्याधिक उत्पादन हुए। क्या हुए, क्या हुए, अत्याधिक उत्पादन। और उत्पादन के कारण वो लोग जहाँ जहाँ माल बेचने गए, देश को अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया, अधीन कर लिया। अंडे नहीं कर लिया था। यस सर। विदेशी लोग हमको अधीन कैसे, बैठ जल्दी से, बढ़ जल्दी। विदेशी लोगों ने हमको कैसे अधीन किया, हम जान गए। यस सर। देखो इतना लेट से आएगी बेटा, तब क्लास चलने वाला नहीं है, बंद करो। सुने कि नहीं? इतना लेट नहीं करना है। साफ कर कुर्सी पर बैठ जाओ। अरे पिछला पर भी देखिए, पिछला पर भी चलन जाने को सना मशीन खोलती है, खिड़की जाके किल को पाएगी। हम देखिए मशीन करना ध्यान देते कैलकुलेटर नहीं जानती है, कैलकुलेटर सही बोली। अब चलो छात्रो, हमने इतना पाठ पढ़ा दिया। अब लिखा है राष्ट्रवाद के उदय के कारण सबसे बड़ा दिया पहला राजनीतिक कारण। क्या दिया, राजनीतिक कारण। कौन कारण? अब देखो शांत रहो। अब राजनीतिक कारण को हम देखेंगे, सुना कि नहीं? यस सर। राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम चले, भारतीय हम कमजोर थे। भारतीय हम क्या थे, कमजोर। हमारे पास शिक्षा का अभाव था। हमारे पास शिक्षा का क्या था, अभाव था। शिक्षा का क्या था, अभाव, है ना। और शिक्षा नहीं होने के कारण हम लोग बिल्कुल दबे हुए थे, कुचले हुए थे, है ना। अंग्रेज लोग आते और एक बिस्कुट का डब्बा फेंक करके हमरा ऊपर जो है क्या कहते थे, कुकुर, डॉग कहते, इंडियन डॉग कहते। क्या कहते, इंडियन डॉग। क्योंकि हम लोग उस बिस्कुट को लूटने के लिए आपस में क्या करते थे, कुत्तों की भांति टूट पड़ते थे, कुत्तों की भांति टूट पड़ते। अब सोचो उस समय का समाज कैसा था, सही था। आज हम अगर एक डिब्बा बिस्कुट फेंक देगा कोई नहीं उठाएगा, बोले आज के डेट में अगर एक डिब्बा बिस्कुट हम सब पर फेंक देंगे तो कुत्ता भी नहीं सूंघेगा, अंडे नहीं खाता, नहीं सूंघता। हाँ सुना कि नहीं, हमने देखा कई जगह, सुना रे, जब कुत्ता को कहा जाता खाने तब खाता है, नहीं तो खाता। अब सोचो मनुष्य तेज कौन हो गया, कुत्ता। तो चलेंगे हम, लिखा है कि 1600 ईस्वी में इंडिया में 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका था। किसका हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हो चुका था। कहाँ में? भारत में। आप जानते हो इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की है ना, विक्टोरिया के नाम से यहाँ शासन चलता था। किसके नाम से चलता था? विक्टोरिया। विक्टोरिया के नाम से शासन चलता। सुना? तुमने मैक्स मुलर के बारे में चैप्टर पढ़ा था ना? यही इंग्लैंड की महारानी है। और उसको जब भारत का समीक्षा करवाया और उसने जब भाषण दिया, उसको कौन उपाधि दिया? नाइट। और उसको नाइट का उपाधि क्या लगा? उसने क्या कर दिया? बस यही समझो, वो भारत में आकर के अपना रूल रेगुलेशन चलाती थी, अपना नियम कानून क्या करती थी? सुना? अभी भी सरकार के पास वीजा बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान के कोई लोग इंग्लैंड जाएगा तो उसको वीजा लेना है, लेकिन इंग्लैंड के लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें वीजा की जरूरत नहीं। अब सोचो, वहाँ की महारानी जब आती है, हम लोग कपड़े ड्रेस देकर के उसका स्वसम्मान विदा करते हैं। स्वसम्मान विदा करते हैं, जो हिंदुस्तान का सभ्यता संस्कृति कहती है। लेकिन तुम देखते हो तुम्हारे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं, हम कपड़े वस्त्र देकर उसको क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। क्या करते हैं? सम्मानित नहीं करते हैं? यस सर। कपड़े वस्त्र देकर उसको सम्मान से क्या करते हैं? विदा करते हैं। कहाँ गए थे? फटले चलो तो हम चल रहे थे। अरे हो गया कि भारत में अंग्रेज, भारत में अंग्रेज अपना पैठ जमा चुका था, अपना पैठ जमा चुका था। वह किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था, सुना कि नहीं? यस सर। और भारतीय जब आंदोलन करता था, इसके आंदोलन को कुचल दिया जाता था। क्या करता था? कुचल दिया जाता था। सुना? इतना ही नहीं, क्रांतिकारी को ये देख रहे हो, इसको चीर देता था, इसमें नमक मिर्चाई सुना भर करके सी देता था, धूपा में खड़ा कर देता। अब सोचो, फिर भी भारतीय कहता भारत माता की जय। अब सोचो, उसे दर्द की परवाह नहीं पड़ती थी, और उसमें एक नई जोश और उमंग थी, नई जोश और उमंग थी। इसे देखते हुए भारतीयों का और सुना रे विदेशियों के प्रति सुना के नहीं क्या जगह? गुस्सा। क्या जगह? गुस्सा। सुना कि नहीं? और जो है मारने और मरने का कसम खा लिया। किसने? किसको? जब तक इस फिरंगी को बाहर नहीं भगा देंगे अपने देश से, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे ना। अब भारतीयों की बढ़ती आंदोलन को देखते हुए अंग्रेज भी तरह तरह के चाल चलने लगे, तरह तरह के चाल चलने लगे। दूसरी ओर भारतीय प्रेस अगर सुना कि नहीं, उस समय दो ही प्रेस था, एक अंग्रेज का, दूसरा इंडियन प्रेस। सुना कि नहीं? इंडियन प्रेस कोई भी चीज को दबी जुबान से लिखता था। अगर अंग्रेज इसकी भाषा को पकड़ लेता, विरोध नीति पकड़ लेता, तो चट से प्रेस को बंद करवा देता था, प्रेस मालिक को जेल में बंद कर देता था। तो प्रेस मालिक भी दबी जुबान से जो है भाषा बदल बदल करके क्या करता था? लिखता था अंग्रेजों के खिलाफ में, ताकि अंग्रेज इसको पढ़ सुना। इसी सिलसिले में तुम लोग आगे पढ़ेगा, अमृत बाजार नामक पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बचने के लिए रात को मेरा भाई रे
मिल गया कहाँ था? अरे मिल गया ना? कहाँ था? के मेले में बेचारा बिछड़ गया। जंगल में रखती था, खाना वाना नहीं देता था, 20 दिन से है खाली अचार रोटी सूखल का देता था। बहुत अच्छा खाना था। अरे कुंभ के मेला में बिछड़ गया होगा सर। अच्छा चलो मिल गया। सर कुंभ के मेला में बिछड़ गया। शांत रहो। हमने देखा कि अमृत बाजार नामक पत्रिका ने, याद रखिएगा सब, हम पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में। अमृत बाजार नामक पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा क्या कर दिया? बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। बदल दिया। सुना? दूसरा लिख दिया। अब देखो मेरी भाषा बदल दिया। यस सर, चेंज कर सुना? दिया। हाँ, आगे लिखा है कि ब्रिटिश सरकार जो जो भारतीय क्रांतिकारी दल आंदोलन करते थे उसका सूची बनाकर, उसका सूची बनाकर सुना, ताबड़तोड़ छापा मारते हुए, ताबड़तोड़ छापा मारते हुए सुना कि नहीं? अगर पकड़ लेता तो फांसी पर लटका देता था, फांसी पर लटका देता था। सुना कि नहीं? तो भारतीय क्रांतिकारी दल भी अंग्रेजों को अगर पकड़ लेता था तो उसको भी जिंदा छोड़ता नहीं था। नहीं था। दोनों में इसी की लड़ाई और टक्कर, सुना कि नहीं? दोनों में इसी का क्या चल रहा था? टक्कर चल रहा था। सुना? अब तुम आगे जानोगे कि भारत में अंग्रेज जो है कुछ सकारात्मक भी काम किया, कुछ फैक्ट्रियां लगाई, रेल मार्ग को चलाया। चलाएं दे? रेल मार्ग किसकी देन है? अंग्रेजों की। फैक्ट्रियों की किसकी देन है? अंग्रेजों की। सुना? अच्छा। 1860 के बाद सुना कि नहीं, भारत में कई फैक्ट्रियां लगे। सुना कि नहीं? Yes, sir. मुंबई से थाने के बीच रेलगाड़ियां कब चले? 1853। 1853 यानी 1850 के बाद धीरे धीरे भारत में जो है अंग्रेज सकारात्मक रुख अपनाते हुए, ताकि हम यहाँ पर कुछ रोजगार खोल देंगे, काम धंधा देंगे तो भारतीयों की आवाज क्या हो जाएगी? कुछ बंद हो जाएगी। लेकिन ये भारतीय चुप होने वाले नहीं थे। देश को जान लो, 1857 के सिपाही विद्रोह में ही आजाद होना चाहिए था। सुना? लेकिन यह विद्रोह सब जगह नहीं हुआ, सब जगह नहीं हुआ। सुना कि नहीं? इस कारण से जो है अंग्रेज जो है यहाँ शासन करता है। सुना? बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ तो राजस्थान में नहीं हुआ। सुना रे? यानी कभी यहाँ हुआ, कभी वहाँ हुआ, कभी वहाँ हुआ। तो मान लो एकाएक की आंदोलन होगा, उसको दबाएगा कि नहीं दबाएगा? एक बार अगर बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, है ना रे, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, है ना, मेरठ में, एक के साथ अगर जब भी क्रांति हो जाता अंग्रेज लोग तब क्या करता? हार जाता ना। यस सर। क्योंकि मुट्ठी भर का अंग्रेज, मुट्ठी भर का अंग्रेज हम पर आसानी से क्या कर लिया? कब्जा नहीं कर लिया। यस सर। अगर एक बार होता तो ठीक नहीं कर जो जहाँ था वही चटनी बन जाता, नहीं बन जाता रे। यस सर। लेकिन हमारी कमजोरी ने, हमारी कमजोरी है। उसको बढ़ावा दिया। उसको क्या दिया? बढ़ावा। दूसरी ओर एक चीज और जान लो, वो लोग हिंदुस्तानी को सेना में जब बहाल करता था, अंग्रेज सेना से वेतन भी कम देता था और युद्ध के पहली पंक्ति में रखता था, ताकि मरेगा तो हिंदुस्तानी मरेगा। यस सर। युद्ध की पहली पंक्ति में किसको रखता था? हिंदुस्तानियों को। मरेगा तो कौन मरेगा? हिंदुस्तानी। अब सोचो, इंडिया। इसी को आगे रखता था कि मर हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तानी कट मत कर। कि नहीं? यस सर। बताओ, वो बुद्धि से काम लेता था, लेकिन हमारे भारतीयों के पास में उतनी बुद्धि ताकत नहीं थी। हम दूसरों पर आश्रित थे। क्या पर थे? दूसरों पे आश्रित। सुना कि नहीं? एगो मेरा नेता होता था, उसके पीछे हम इनकलाब जिंदाबाद करते थे, जो पढ़ाता था वही हम क्या करते थे? पढ़ते थे। अभी भी तुम देखो गांव भर में, सुना कि नहीं, बुद्धिमान लोग, सुना रे, राजनीतिक लोग, बुद्धिमान लोग और राजनीतिक लोग, सुना कि नहीं, जब से क्या कर लेता है?
गरीब गुरबा को जल्दी से अपने बस में कर लेता लूट लेता है। ठंडे यस सर। और जो है आम जनता उसके बहस को समझ पाता नहीं है। है ना। 2-4 को खिला पिला करके फटाफट जो है ठंडे यस सर। अपने से रहता है। खा पी करके जो छोड़ा उसका गिदर जो है उसका जिधर वह जो है जो कुत्था काट लेता है ना हुआ। ये सब समाज की कहानी है। एक समाज की कहानी नहीं है। सुना। इंग्लैंड आता था। शेर शिकार करने वाले कोई और होते हैं लेकिन उसका हड्डी चूसने वाले कोई और होते हैं। याद रखो। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। शुरू से चलता आ रहा है। सुना कि नहीं। हर गांव में 2-4-10 लठैत या लुच्चे होते हैं ठंडे जो सगर का समाचार ठंडे एक हेड तक पहुंचाने का काम करता है। अगर वह लुच्चा कहीं फंस जाता है उसका हेड क्या करता है उसको रे बचा लेता है। पुलिस से छोड़ा लेता है ना। है ऐसा बात की नहीं है बोलो। चलो तो उस समय भी आप देखोगे ब्रिटिश के शासन काल में सुना ना। ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे नियम बनाए थे। कई से जो भारतीयों को देशद्रोही कहता था। क्या कहता था? देशद्रोही कहता था ना। एक लाल नाम का लड़का था। वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। अंग्रेज उसके घर पर चला गया। उसकी माँ से कहे तुमको एक बेटा है संभालो नहीं गोली मार देंगे हम तेरे बेटे को। कहे हिंदुस्तान के हमारे सैकड़ों बेटे हैं। अगर एक बेटा मेरा चल ही जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी हिम्मत सुन करके अंग्रेज चुप हो गए। क्या हो गए? चुप हो गए। अब सोचो उसने एक बेटा से मतलब रखी। उसने क्या कहा दी? हजारों बेटे हैं। मुझे हिंदुस्तान में हजारों बेटे हैं। अगर एक बेटा उसमें से चला ही जाएगा तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सोचो उस बुढ़िया की ताकत देखो। वो हिम्मत बढ़ाने का काम थी हिम्मत घटाने का काम करती। अगर वह डरपोक होती कहती बाप रे बाप हे बेटा नहीं जाइए युद्ध में मारल देवे हमरा किया के पाइन देते के मुंह हाथ फिर देते रहे। वो अपनी दान के देगा नहीं जाओ बेटा नहीं जाओ खतरनाक करता ना। लेकिन उस माँ की उत्साह देखो। माँ की उत्साह जगाया कि मेरा एक बेटा चला ही जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए माँ ने क्या देखी? राष्ट्र प्रेम। माँ ने क्या देखी? राष्ट्र प्रेम। नहीं देखा? आगे लिखा है अंग्रेजी शिक्षा नीति जान लो हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं। सुभाष चंद्र बोस कम्पीट करने वाले पहले आईएएस सुना। लेकिन तुम जानते हो पायलट दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। डॉक्टर अंदर प्रसाद का नाम सुना होगा। सुना रे। उसने क्या किया परीक्षा हॉल में जब गया प्रवेश किया तो चुनौती निकाल करके सुना कि नहीं मुंह में धर लिया दीवार में से क्या कर लिया रे पोछ लिया। रिजल्ट जब निकला अंग्रेज लोग देख रहा था क्या क्या करता है भारतीय। सुना कि नहीं रिजल्ट निकला कि पहला स्थान पर आ गए तो अंग्रेज भी सोचा कि नहीं वो भी दीवार को जा जाकर जी से चाटने लगा। कौन जो है सुना कि नहीं अंग्रेज क्या करने लगा दीवार को? वह कौन सा विद्या पढ़ा जो कि टॉप आ गया? सुना कि नहीं वह ये नहीं पकड़ पाया कि सूखी चुना खा करके हाथ को पोछा। वो सोचा दीवार को क्या किया है? चाट लिया है। देखो आई समझ में बात। चलो तो आप देखेंगे ये राजनीतिक कारण था। क्या था? यानी जो भी भारतीय क्रांतिकारी दल आवाज उठाता तो उसको जो है देशद्रोही का क्या करता था? मुकदमा क्या करता था? और उसे पकड़ करके जेल में डाल करके फांसी की सजा सुना देता था। कोई दिक्कत? ये राजनीतिक कारण में चले गए। कहाँ चले गए? राजनीतिक कारण। चलो तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में आपको बताए थे कई तरह के प्रतिबंध लगा था। क्या लगा था? प्रतिबंध। अब है आर्थिक कारण। अब चलोगे आर्थिक कारण में आ गया कि हम भारतीय
अर्थ के दृष्टिकोण से, पैसा के दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए थे। काफी पिछड़े हुए थे। किस कारण से? पैसा के कारण से, अर्थ के कारण से। आर्थिक मतलब हुआ अर्थ, उपार्जन। अब हमको मान लो उपार्जन, तुम जानते हो घर में सुना रे, बिजनेस व्यापार से आए, कृषि से आए, है ना बुआरे? कोई काम करने से आय की प्राप्ति होती है, इसको कहते हैं आर्थिक। इसको क्या कहते हैं? आर्थिक। आर्थिक, जिससे पैसा का उपार्जन हो, जिससे पैसा का उपार्जन। तो हम भारतीयों को उस समय कृषि एक मुख्य आय थी। कृषि एक मुख्य आय थी। मुख्य आय थी। आय का स्रोत क्या था? कृषि। अभी भी गांव घर में चले जाओ, 80% लोग, 80 मतलब 80% लोगों की आय किससे होती है? कृषि से, है ना? इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिसको कृषि से आए हैं? हाथ उठाओ तो हम देखें। ये खेती बाड़ी से नहीं है रे नबी? कितने लोग को है? गिरा है। चलो है, तो इस तरह हम देखेंगे कि कृषि से आए क्या होता है? कृषि से आए, कृषि से आए, है ना? तो कृषि से आए जो है होने से, बिजनेस व्यवसाय से आय होने से, इसको हम किस पर डालते हैं? आर्थिक कारण पर। किस पर डालते हैं? आर्थिक कारण पर। कि घर का बजट क्या है, घर का आय क्या है, सुना रे? कितना आय हुआ, कितना खर्चा हुआ, आप लोग सब जानते हैं। आमदनी आती है, स्वास्थ्य पर पैसे, है, रसोई पर पैसे, सब पर खर्च होता है ना? शिक्षा पर खर्चा होता है ना? चलो शांत रहो, तुम लोग बहुत बोल देता, कुछ से पूछ ले, देखो भगा देना। बात करने लगता है, कब करेगा, हम भगा देंगे। चलो अब हम देखेंगे कि अंग्रेज सरकार ने कृषि पर कर लगा दिया। कृषि पर कर लगा दिया। कर मतलब टैक्स। क्योंकि उस समय आय का साधन क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। कृषि से जो आय होती थी, कृषि को उन्होंने जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार को दे दिया। अब जमींदार क्या करता था? 10 को 20 को लठैत रखता था। हर गांव में, हर गांव में एक जमींदार के पास में 2 गांव 3 गांव हुआ करता था। उस गांव के वो पैसा या अनाज वसूल करके आधा स्वयं रखता था, आधा सरकार को दे देता था। सुना रे? अब फिर जो है उसी में से कुछ जो है अपने लठैत को भी कुछ रकम दिया। तो आप जानोगे कामगार कुछ लोग थे जो उद्योग धंधा में काम करते थे। उद्योग धंधा में काम करते थे। काम अधिक करना पड़ता था और आमदनी बहुत कम मिलता था, जिससे उसका परिवार भी चलता नहीं था। सुने? अब सोचो, जिससे उसका परिवार भी चलता नहीं। ठीक। अब है, जब परिवार नहीं चलेगा, अनाज से पेट नहीं भरेगा, तो तेरा घर परिवार कभी विकास कर सकता है? नो सर। तुम जानते हो घर का विकास, देश का विकास, राज्य का विकास, गांव का विकास किससे होता है? किससे होता है? पैसे से, अर्थ से। किससे होता है? अर्थ से। चाहे अर्थ में पैसा हो कि अनाज हो, पैसा हो कि अनाज हो, इस सब से घर का क्या होता है? विकास। है बेटा, ध्यान दे, इस सब से क्या होता है? घर का विकास होता है ना? yes, अगर आमदनी नहीं रहेगी तो घर का विकास नहीं होगा। तो सरकार भी आमदनी के लिए कई तरह के कर लगाते थे, सुना कि नहीं? yes, उद्योग धंधा चालू करके वो अपना लाभ लूटते थे। अपना लाभ, यहाँ के खनिज संपदा का उपयोग, यहाँ के खनिज संपदा का अपने लाभ के लिए करते थे। अपने लाभ के लिए शुरुआती दौर में अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर के अपना देश में तैयार करते और फिर वहाँ से तैयार माल को यहाँ पर बेचने शुरू करते। इसमें उसको काफी लंबा लागत लगता था। तो उसने तब सोचा कि हिंदुस्तान में ही उद्योग को लगाया जाए। तो हिंदुस्तान में क्या कर दिया? उद्योग को लगाया। तो उसको लागत मूल्य क्या हुआ? कम लगा, क्योंकि भारत सामान बिक्री के लिए विस्तृत क्षेत्र था। अभी भी तुम देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारे भारत में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माल अधिक बिकता है। यहाँ पर माल अधिक बिकता है, जनसंख्या यहाँ की अधिक है। सुना?
इस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ दौड़ता है? भारत में अपना पूंजी लगाने के लिए, भारत में अपना पूंजी लगाने के लिए। सुना रे? और सरकार से कुछ छूट मांगता है, सरकार से कुछ छूट मांगता है। तो उस समय ब्रिटिश कंपनियां स्वतंत्र थी। ब्रिटिश कंपनियां क्या थी? स्वतंत्र थी। भारत में उसको सस्ता मजदूर मिल जाता था। पैसा मजदूर को दिया दिया नहीं दिया, दिया दिया नहीं दिया। अपना काम निकाल लेता था, अपना वस्तु बेच लेता था। सब पैसा हमारे पॉकेट से निकाल करके। हिंदी में तुम लोग पढ़ चुका है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, अचाल चलन परदेश की गई है तीन है। अब सोचिए, हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान के विद्या को ना पढ़ करके, हिंदुस्तान की विद्या को ना पढ़ते। कौन विद्या पढ़ते थे? जिससे उसका सारा धन कहाँ चला गया? गुड। भारतीय वस्तु भारतीय बाजार में बिकता नहीं था। भारतीय वस्तु से भारतीय बाजार घिना गया था। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। सारे गांव नगर शहर में कौन माल बिकते थे? विदेशी। अब सोचिए, विदेशी। तो हमारे जेब का पैसा सब कहाँ चला जाएगा? क्या हमारा देश अमीर होगा? विदेश अमीर होगा? गुड। समझ चुके हैं आप लोग? तो ये आर्थिक कारण हुआ। क्या हुआ? आर्थिक कारण। आगे चलें। अब है सामाजिक कारण। क्या है? सामाजिक कारण। चलो, आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में हमारा समाज विखंडित था। हमारा समाज क्या था? विखंडित मतलब अलग अलग। विखंडित मतलब क्या था? अलग अलग था। हम बिखरे हुए थे। हम बिखरे हुए थे। इतनी जनसंख्या नहीं थी। इतनी जनसंख्या नहीं थी। आप भारत माता कविता में पढ़े थे 33 करोड़ जनता थी, 30 करोड़ थी। जनतंत्र में 33 करोड़। अब सोचिए, तो इतनी बड़ी देश में 10 घर यहाँ, 20 घर वहाँ, 5 घर वहाँ, 4 घर वहाँ, उसमें भी की रोड लगा करके नहीं, जंगल में छुप छाप करके लोग रहते थे, जहाँ पर अंग्रेजों का नजर नहीं पड़े। अंग्रेजों का नजर नहीं पड़े। अब सोचिए, इस तरह से लोग रहा करते थे। सुना कि नहीं? जान लीजिए, ये जहाँ आप पढ़ रहे हैं ये सबसे पुराना बाजार है। ये सबसे पुराना बाजार है। बस इस मकान के पीछे जहाज लगती थी। अंग्रेज यहीं उतरते थे, यही बगल के मोहल्ला में रहते थे। सुना? यही बगल के मोहल्ला में। अब सोचिए, मेरी बात तो सुन रहा है? गंगा की धारा यहाँ तक थी। गंगा की धारा सुना कि नहीं? ये तो सब जगह बांध पड़ गया है, जिससे धारा अब सब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। सुना कि नहीं? नहीं तो जहाज यहाँ लगता था, अंग्रेज यहाँ उतरता था, और यही जगह जो है मोहल्ला में। सोचिए यार, उस समय यही 10 को 5 को घर इस जगह था। सुन रहा है? इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा बाजार नहीं था। ठीक, हर गांव में छोटे छोटे समूह में लोग क्या करते थे? बटे हुए थे। अंग्रेजों से जड़ छिप करके रहते थे। तो अब सोच सकते हो, जब छोटे छोटे दलों में हम लोग बटे हुए थे, हम में सामाजिक एकता नहीं थी। सामाजिक एकता नहीं थी। हम लोग भी विखंडित थे। हम लोग भी क्या थे? विखंडित थे। सुना? लेकिन जब सड़क मार्ग का विस्तार हुआ, रेल मार्ग का विस्तार होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे हम लोग भी जागरूक होते चले गए। जागरूक होते चले गए। सुना कि नहीं? हम में भी कुछ जो है सूझबूझ जगी। सूझबूझ। अब लिखा है धार्मिक कारण। क्या लिखा है? धार्मिक कारण। अब चलो, समाज में धर्म का प्रचलन। धर्म का प्रचलन। अभी आप लोग जैसे मानते हैं, पहले भी लोग वैसे ही, लेकिन एक भेदभाव, छुआछूत, भेदभाव हमारे समाज में जोर पकड़े हुए था। जोर। और इस कारण बहुत से दलित समुदाय के लोग, बहुत से हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कौन धर्म कबूल लिया? इस्लाम। चूंकि हिंदू धर्म में कई जटिलताएं थी। कई, सुना रे? छोटे छोटे जाति को महत्व की दृष्टि से देखा जाता था। अब देखो, जान लो, यहाँ पर एक कुआं है। सुनो, यहाँ पर एक कुआं है। अब सारे गांव के लोग यहाँ पर आते थे पानी पीने के लिए, लेकिन महार जाति यानी मेस्तर जाति के जो लोग थे, उस पर एक प्रतिबंध लगा हुआ था।
सुना? एक महार जाति जिसको डोम हम लोग कहते हैं, दूसरा चमार को कहते हैं। सुना? ये दो जाति समाज का ऐसा था जो अछूत था। क्या था? अछूत। उसमें छुआछूत की भावना थी। वो लोग निकलते थे, गला में ढोल बांधे होते थे या इतना बड़ा चक्की पहने हुए थे। सुना कि नहीं? तो वो लोग जब निकलते थे रास्ता खाली हो जाता था, रास्ता को चलता। और वो लोग जब पानी लेने के लिए कुआं पर आता था, वो डायरेक्ट कुआं पर पहुंचता। अगर यहाँ कुआं है तो जान लो यहाँ से 50 फीट की दूरी पर अपना वो बर्तन रख देता। अब हम लोग आप लोग कोई जाते उसमें पानी भर करके क्या करते? दे देते। सुना कि नहीं? तब लोग वो जो है बर्तन अपना उठा करके ले जाता। अब तब तक उसके घर में प्यासा है, भूखा है, मर रहा है। सुना कि नहीं? तो इस भेदभाव छुआछूत को, इस भेदभाव छुआछूत को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुना, जैसे लोगों ने, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सुना कि नहीं? ये सारे महापुरुष, देवेंद्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, ये सामाजिक भेदभाव को दूर करने का काम किया। सामाजिक भेदभाव को दूर करने का काम किया। आई बात समझ में? राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा? राजा राम मोहन राय सुना कि नहीं? जान लो, एक राजपूत परिवार के थे। क्या थे? राजपूत परिवार के। और उस समय भारत में सती प्रथा कायम थी। कौन प्रथा कायम थी? सती प्रथा का मतलब हुआ कि जिस नारी के पति मर गया, जिस नारी के पति मर गया, उसके अर्थी पर जिंदा उस नारी को जलाया जाता था। सोचिए अब क्या सही प्रथा थी? नहीं सर। नहीं सर। अब सोचिए। तो राजा राम मोहन राय के घर में उनके भाई मर गए थे, उनके भाभी को जिंदा जलाना था, जिंदा जलाना। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से नियम कानून बनवाया। क्या बनवाया? नियम कानून। और इस सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया और अपने भाभी को आग में जिंदा जलने से रोक लिया, बचा लिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और अंग्रेजों ने सख्त कानून लगा करके जो है इस प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी राजपूत जाति के लोग चुरा करके, छुप करके यह काम करते थे। अंग्रेज अगर पकड़ लिया तो फांसी का सजा भी दे देते थे। सुना कि नहीं? और धीरे धीरे तब इस पर क्या लग गया? प्रतिबंध, खुली प्रतिबंध लग गया। आज देखो सती प्रथा क्या हो गया, आज देखो बाल विवाह क्या हो गया। नहीं तो पहले बच्चा जन्म लिया, याद रखो, खास करके उस महार जाति में, उस महार जाति में गोद में दूध पिया, बच्चा जन्म लिया, उसी समय उसकी माँ उसका क्या कर देते थे? शादी कर देते थे। और वही रस्म आज चालू है। लड़का जब तुम्हारे घर पर आता है, आज भी गिलास में दूध पिलाने की प्रथा है, तो लोग जानती है? वही रीति रिवाज है, पौराणिक रीति रिवाज है, जो गिलास में दूध लेकर के क्या करती है रे? उस वर का पूजा करने के बाद उसको पीने के लिए दिया जाता है ना। सुना कि नहीं? उस समय वह प्रथा थी है दुधिया में बच्चों की शादी होती थी और उसको दूध की आवश्यकता पड़ती थी और उसको क्या किया जाता था रे? वह दूध उसको पिलाया जाता था। सुना कि नहीं? आज वह भी प्रथा हमारे समाज में क्या है? कायम है। अब जो है लोग का दोस्त सिखा देगा, लगाओ उस दूध को पीना चाहिए, वह गाय का दूध होता है। सुना कि नहीं? उस दूध को क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। लेकिन साथी संगत जाकर गिलास भी छीन लेता है, दूध भी क्या करता है? फेंक देता है। उसको फेंकना नहीं चाहिए। दूध अमृत होता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। जानते हम लोग? तो हमने देखा है धार्मिक कारण। क्या देखा? धार्मिक कारण। क्या देखा? धार्मिक कारण। धर्म भी हमारा क्या होता? विखंडित था। क्या था? विखंडित था। सुना कि नहीं? और हिंदू धर्म में अनेक जटिलता के कारण बहुत से हिंदू क्या बन गए थे? तिरस्कृत होकर के मुस्लिम बन गए। इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, कोई ईसाई कर लिया है ने, और कोई बौद्ध हो गया, कोई जैन हो गया। अब सोचिए, ये हमारे धार्मिक क्षेत्र में ये सारे कांड हुए। क्या हुए? जान गए हम लोग? कोई दिक्कत? आगे चले। अब है क्या बच गया? काबन हो गया। चलो अब है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। अब जरा ध्यान दो, पढ़े
कहे कब करते हो? प्रथम विश्व युद्ध तुम जान लो, धरती आकाश और जल मार्ग, धरती आकाश और जल मार्ग, ये तीनों क्षेत्र में लड़ा गया। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। यह युद्ध 1914 में हुआ और 1918 में समाप्त हो गया। क्या साल चला? 4 साल। सुना कि नहीं? यस सर। जान गए हम लोग? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज ने भारतीयों से कहा, अंग्रेज ने भारतीयों से कहा, भारतवासियों, अगर अब की बार हम युद्ध में जीत जाएंगे, युद्ध में जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे, हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। इसने कहा, अंग्रेजों ने एक लॉलीपॉप फेंक दिया भारतीयों को। सुना रे? क्या फेंक दिया? लॉलीपॉप। भारतीय लोग बता रहा है, लॉलीपॉप सुना रे? उस लॉलीपॉप के फेर में खुश हो गया। क्या हो गया? खुश हो गया और दिल से अंग्रेजों को साथ दिया, दिल से अंग्रेजों का साथ 4 वर्षों के बाद अंग्रेज जब इसमें विजय हो गए युद्ध में, सुना कि नहीं? जब भारतीयों ने मांगा अब हमारा अधिकार दीजिए, अधिकार सुना है ना? तो उसने ठेंगा ठेंगा दिखा दिया। अंग्रेज किसको? भारतीय सुना कि नहीं? तब भारतीयों के है, तब भारतीयों के सुना कि नहीं? दिल दिमाग में जहन में गहरा धक्का लगा। सुना? दिल दिमाग में जहन में क्या लगा? गहरा धक्का लगा। किसको? भारतीयों किसके चोट से? अंग्रेजों के चोट। आई बात समझ में? फिर तुम गुनगुन करता है, एक चमचा मार के घोटाइए बेटा। घर की बात करना जरूरी रहता है। तुम हो तो उठो। आई हम चले आओ। चलो आओ। जब करेगा तब से मत आओ। यहाँ बैठने का स्थान नहीं है, बैठने का है यहाँ पर। क्या करने आता? क्या कब कर रहा है? चलो आगे देखो। तो हमने देखा कि जिस लॉलीपॉप के द्वारा हमें खुश करने का वह काम किया, बाद में हमें क्या दिखा दिया? अब हम भारतीयों को एक गहरा धक्का लगा। क्या लगा? गहरा धक्का सदमा। और तब जो है हमने सोचा अब उसके झांसा में आसानी से आना नहीं है। इसके झांसा में अंग्रेजों के झांसा में आना नहीं है। लेकिन अंग्रेज भी कम चालाक नहीं थे, अंग्रेज भी कम चालाक नहीं थे। उसने हिंदू मुसलमान कह करके दो धर्मों के बीच आग लगा दिया। क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? क्योंकि मुसलमानों का नेता जिन्ना था। जिन्ना, यस सर। मुसलमानों के नेता जिन्ना। सुना? इधर हिंदुओं का नेता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आई बात समझ में? तो उसने जिन्ना से कहा, किसने? अंग्रेजों ने। अरे जिन्ना सुन, हिंदुस्तान के लिए तुम आजादी के लिए तुम संघर्ष कर रहा है, तुमको पता है कि देश जब आजाद होंगे तो नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे, तुमको क्या मिलेगा? तुम लड़ रहा है, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए करके तुम अलग देश का मांग करो, अलग देश का मांग करो। बस मुद्दा उठ गया और जो है पाकिस्तान का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? अंग्रेज ने इसको 2 भाग में बांटने का काम किया। किसने? अंग्रेज ने। किसको? भारतीयों को। किसको बांटने का काम किया? हिंदू और मुसलमानों को 2 भाग में बांटने का काम किया। जाने अब भारतीय नेता 2 दल में बट गए, 2 दल में बट गए। एक मुस्लिमों का दल हो गया, दूसरा हिंदुओं का दल। सुना? और आगे चल करके फिर तुमको बताए थे हम, हिंदू भी गरम दल और नर दल में, 2 दल में क्या हुए थे? बट गए थे, है ना? चलो अब हम आगे देखेंगे। एक और
सुना, मुस्लिम लीग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, अपने लिए मांग कर रहे हैं। तो दूसरा बात है ये राष्ट्रवादी नेता जो है इधर देश के लिए जो है अलग मांग कर रहे हैं। जब अलग अलग आंदोलन में फूट पड़ जाएगा तो अंग्रेजों का कुछ दिन और शासन यहाँ क्या होगा रे? चलेगा। नहीं चलेगा, चलेगा। है नहीं चलेगा। तो हमने क्या डाल दिया? फूट। सीधा फूट डाल दिया। क्या डाल दिया? फूट। सर उसका तो नियम में था, फूट डालो शासन करो, फूट डालो और शासन, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो अब देखो 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। मुस्लिम लीग की और उसका दल बट गया। 1906 से 1947 यानी 41 वर्ष तब तक अंग्रेज राज कर लिया। बताओ फूट के चलते कितना राज किया? 41 साल। कितना वर्ष राज किया? 41 साल। अगर वो फूट ना होती, हिंदू मुसलमान में फूट ना डालता, तो उसी समय आंदोलनकारी और क्या होता? उग्र होता और बहुत हद तक हो सकता था कि पहले भी आजादी मिल जाता। नहीं, यस सर। लेकिन वो फूट डाल करके क्या करना शुरू किया? शासन करना शुरू किया। देखो हमेशा तुम देखो समाज में भी आज ऐसा ही हो रहा है। समाज में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अमीर होते हैं या 5 व्यक्ति अमीर होते हैं और हर समाज में गरीबों की संख्या क्या होती है? बढ़ते। लेकिन तुम अभी भी समाज में तुम देखो कि लाठी उसी के हाथ में होती है। लाठी हम जो है गरीब उसी के पीछे हाय हाय करते हैं। हंडे अपने माँ बाप का जो है कभी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसका नाम लेते हैं। लेते हैं ना? नहीं लेते हैं। कभी अपने माँ बाप को जिंदाबाद नहीं कहते हैं और उसको हम जिंदाबाद कहते हैं। कहते हैं ना? ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। किसी कमजोरी है? बुद्धि की कमजोरी नहीं है, हैं? यस सर। अभी तुम देखोगे एक कोई दिल्ली से मंत्री चला आवे, सुना कि नहीं, हजारों व्यक्ति का भीड़ लग जाएगा और उसको जिंदाबाद करेगा। क्या करेगा? जिंदाबाद। और नेता देश को कहाँ ले जा रहा है सब तुम लोग देखिए रहे हो। यस सर। है ना? कोई लूटने में लगा है, कोई तोड़ने में, तो कोई जोड़ने में, है ना, कोई देश को बनाने में। इस तरह का विचार क्या है? अलग अलग है ना। और जो एक बार नेता जब बन जाता है, तुम जानते हो, वो 5 पीढ़ी के लिए भोजन तैयार करके रख देता है। 5 वही भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार खाली बनने तो दो, एक बार नहीं है। 5 पीढ़ी के लिए भोजन क्या कर दिया रे? बना जमा करके तैयार करके घर में रख दिया। उसको 5 पीढ़ी में कमाने की जरूरत नहीं। कितना खर्च करेगा कोई दिक्कत नहीं। सोचिए। हम गरीब का हाल दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो मिल है ना? हैं? अब देखो कौन सा ऐसा नेता जिसका पीढ़ी ये नहीं है? आप कहोगे मोदी का नहीं है पीढ़ी, मोदी को कोई नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी कोई नहीं है ना दे। लेकिन ये देखो वो कहाँ अपनी सारी पैसा दान कर देता है। तो ही बताओ, सर संस्था में अगर सुनो, हम किसी को पक्का तब मानेंगे जब राष्ट्र का 1 रुपया भी नहीं लेगा। मेरी बात तो सुना। हम पक्का भक्त तब मानेंगे 1 रुपया भी नहीं लेगा। रात दिन है ये बदलता है, कहाँ से आता है ये पहले बताओ। तुम देखा है ये कितना कितना का महंगा होता है तुम जानते हो? 1 लाख 2-5 लाख 6 लाख का होता है नहीं होता है। और हम हवा में चलते हैं, कहाँ से आता है? कहाँ का पैसा है रे? देश का। कहाँ का पैसा है? देश का। सुना कि नहीं? एक ओर से बउआ नहीं सोचो, सब ओर से सोचो, सब ओर से सोचो। राष्ट्रभक्त होने का मतलब क्या है? सिर्फ पेट भर से मतलब रखे, पेट भर से मतलब। अब मान लो तुम देखते हो कोई साधु आता है, खाली कहता है पेट खिला दीजिए हमको, बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए। जैसे नंगा बाबा, सुना, तुम्हारे यहाँ अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं लेगा, सिर्फ क्या लेगा? 1 पेट भोजन खिला दो, वो चला जाएगा।
सुना, अगर बाबा गाड़ी से आया उसके गाड़ी में तेल डीजल दे दो, बाबा अपना क्या करेगा। लेकिन आजकल के बाबा भी हो गए 5 लाख में 6 लाख में भाषण करने आता है। 420 हो गए हाँ बउआ, हैं? मेरा खाना अब चाहिए, सोचो। पैसा चाहिए और पता नहीं क्या चाहिए। ना रे 55 लाख 10 लाख 15 लाख बाबा का चार्ज है। आप सुनो, वो बाबा उतना रुपया ले क्या करते हैं, परिवार को नहीं देते होंगे, नहीं देते हैं, डोनेशन तो फिर देखो अब इसको वही चलाता है। सुनो, अच्छा इतना दिया बाबा आश्रम चलाते हैं, सुना रे, आश्रम चलाते हैं बाबा, सुना के मैं तेरे बात को मान लिया, बाबा आश्रम चलाते हैं, सुना के नहीं, क्या सारे पैसे आश्रम में ही खर्च हो जाते हैं? आश्रम में देखो दान से, सुना कि नहीं, इतनी पैसा आती है उसका वर्णन नहीं है, और हमारे देश में दाताओं की संख्या भी कम नहीं है, सुना कि नहीं। तुम ट्रेन से चले जाओ, ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में लोग एक झोला रोटी सब्जी बना करके क्या करता है, पेपर में लपट करके, पेपर में लपट कर 4 रोटी और उसमें सब्जी या अचार कोई चीज दे करके बांटता है। लो बउआ प्रसाद है, लो बउआ प्रसाद है, सुना, बांटता है ट्रेन में और लोग लेकर के क्या करता है। अब सोचिए दाताओं की कमी है, नो सर, है कमी, नो सर। तो फिर चलो, तो हम लोग अब जो है कल अब चलेंगे प्रथम विश्व से, फिर आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे।